आज हम निराला जी की अगली कविता अट नहीं रही है देखेंगे। अट नहीं रही है ये कविता का टाइटल है, शीर्षक है। अटना मीन्स होता है समाना। कोई चीज़ हम कोई एक बर्तन में या पात्र में रखते हैं तो बार बार वो बाहर निकल आती है, उसमें बन नहीं पाती है, समा नहीं पाती है, उसको कहते हैं अटना। तो यहाँ पर फागुन के महीने की शोभा, उसकी सुंदरता का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है कि जब फागुन का महीना आता है, मार्च में होली के आसपास का, तो उस समय उसकी जो सुंदरता है, जो शोभा है, वो समाहित नहीं हो पा रही है, उसका वर्णन है। और इस कविता में उसी महीने का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार रहेगा ज़्यादातर पंक्तियों में। देखिए तो, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो करें जो आभा है, आभा मीन्स उसकी जो कांति है, चमक है, शोभा है, फागुन के महीने की मीन्स होली के आसपास का जो महीना है, उसकी जो कांति है, उस समय की जो सुंदरता है, वो उसमें समाहित नहीं हो पा रही है। चारों तरफ की जो हलचल है, सुंदरता है, प्रकृति की जो चीज़ें हैं, उनको देखकर लगता है कि निश्चय ही यह होली का महीना है और होली का आगमन होने वाला है, क्योंकि प्रकृति ने भी अपने सुंदरता के सौंदर्य को धारण कर लिया है। सट नहीं रही है, हम उसको उस महीने में उसकी सुंदरता को, शोभा को समाहित करना चाहते हैं, लेकिन वो उसमें समाहित नहीं हो पा रही। उसकी चमक, कांति बार बार निकल ही आ रही है। कहीं सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो, और ऐसा लग रहा है कि अगर आप कहीं भी सांस ले रहे हो, फागुन के महीने का चित्रण है कि अगर आप कहीं भी सांस ले रहे हो, सांस लेने से मतलब है कि हम अपनी नज़र को कहीं भी देख रहे हैं, कहीं भी हमारी नज़र पहुंच रही है, तो वहाँ सब घर में उस शोभा की, उस कांति की चर्चा या उसकी सुंदरता हमें कहीं ना कहीं दिख जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, और उसकी कांति है, उसकी शोभा है, उसकी सुंदरता में जो आसपास का जो वातावरण है, वो भी प्रफुल्लित हो रहा है। यहाँ तक कि जो पक्षी हैं, वो भी उस चमक से, उस कांति से आकाश में उड़ते हैं, तो वही उनके पर, उनके पंख या वही दिखाई देते हैं। क्योंकि उस समय जब फागुन का महीना आता है, तो उस समय सर्दी धीरे धीरे कम हो गई होती है, और वातावरण में थोड़ी गर्मी का आगमन होता है। तो ना सर्दी होती है, न गर्मी होती है। तो चाहे पशु हों, चाहे पक्षी हों, सब बेहद प्रफुल्लित होते हैं, खुश होते हैं, और उस गुनगुनी धूप का सब आनंद ले रहे होते हैं। इसलिए तुम नभ में जब आकाश में उड़ते हो, तो तुम ही, तुम्हारे पर ही, यानी पक्षी ही पक्षी वहाँ दिखाई देते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, मीन्स आपकी जो सुंदरता है, आपका जो सौंदर्य है, उससे मैं अपनी आँख हटाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ इतनी सुंदरता बिखरी हुई है कि हमारी बरबस निगाहें वहाँ पहुँच ही जाती हैं। पत्तों से लदी डाल वगैरह, जो वृक्ष के जो पत्ते हैं, उनसे वो पूरी तरह से हरे भरे हो गए हैं, यानी कहीं किसी प्रकार की कोई हरितमा की कमी नहीं है। चारों तरफ हरियाली से वृक्ष पौधे आच्छादित हैं। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं वो पेड़ों से हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं पेड़ों में फूल भी आने शुरू हो गए हैं, पुष्पित हो गए हैं, तो उनके लाल लाल पुष्प भी हमें दिखाई दे रहे हैं। कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल, उर मीन्स हृदय में, मंदगंध मीन्स भीनी खुशबू, पुष्पमाल मीन्स फूलों की माला। और कहीं हम देख रहे हैं कि वृक्ष हैं, फूलों से इतने लद गए हैं, इतने भरे हुए हैं, तो लग रहा है कि जैसे उन्होंने उन पुष्पों की, फूलों की माला को धारण कर लिया है। तो कौन सा अलंकार हुआ है यहाँ? पौधे, जो पेड़ हैं, वो फूलों की माला को धारण किए हुए। माला कौन धारण करता है? व्यक्ति, कोई मनुष्य धारण करता है। वहाँ फूलों को दिखाया जा, पेड़ों को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ मानवीकरण है। पाट पाट शोभाश्री, शोभाश्री मीन्स सुंदरता से भरा हुआ। पाट पाट मीन्स जगह जगह, हम जिस भी जगह देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं, वह पूरा सुंदरता से भरा हुआ है, सुंदरता से डूबा हुआ है। पट नहीं रही है, हम उस सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो किसी एक जगह में समाहित नहीं हो पा रही है। कितनी भी
कोशिश कर रहे हैं, कितना भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अंदर उस खूबसूरती को, उस सुंदरता को समाहित नहीं कर पा रहा है।